एपिसोड 86। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जान उन 7 हेवन हॉल के स्टूडेंट से मिल लिया था। इसके अलावा हमारे जान ने उन्हें बचा भी लिया था। 7वां स्टूडेंट चलता है तो वो एक पोर्टल को ओपन कर फेंजियन पवेलियन में, बोला जाए तो फेंजियन पवेलियन की ओर आ जाता है। और अब आगे और हाँ, एक और बात, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज यार कर दिया करो, उसमें कुछ नहीं जाता। और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा BTTH का शुद्ध हिंदी नॉवल सुनना चाहते हो ना, तो वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं मास्टर याओलाओ की स्टोरी भी मैंने पूरी नोवेल एक्सप्लेन कर रखी है, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब सीन से पुता पर हमें फेंजियन पवेलियन को बताया जाता है, जहाँ पर फेंटियान और यांची बैठा हुआ था। और फेंटियान था ना, वो जान के बारे में बात कर रहा होता है कि जान अभी तक क्यों नहीं आया, कल से कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, 29 दिन हो गया है उसे यहाँ से गए हुए, आखिरकार जान कहाँ पर है। यांची चलता है तो फेंटियान को भड़काने लगता है कि मुझे लगा ही था कि वो बच्चा वापस नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि वो डर कर यहाँ से भाग गया है। अब भाई साहब यहाँ पर ये सब कुछ ये कह ही रहे होते हैं, तभी जो फेंटियान था ना उसे कुछ अनुभव हो जाता है और वो समझ जाता है कि जान शायद आ रहा है। अब भाई साहब फेंटियान को ऐसा कहते हुए देखकर जो यांची था ना, वो भी प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा हुआ वो आ रहा है। अब इतने में यहाँ पर यांची चलता है तो मुस्कुराता है और फेंटियान से पूछने लगता है कि फेंटियान, क्या मुझे तुम उस फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो जिस फॉर्मेशन का तुम इस्तेमाल कर सकते, मतलब कि इस्तेमाल करते हो और किसी भी डाउजियान लेवल वाले बंदे तक को आसानी से पकड़ सकते हो, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। अब जैसे यांची ये पूछता है ना, तो फेंटियान चलता है तो यांची की बातों को नकार देता है, मतलब कि नजरअंदाज कर देता है। वो कहने लगता है कि क्या भला वो फॉर्मेशन तुम्हें क्यों जानना है, वो तो एक बेकार सा फॉर्मेशन था। हालांकि फेंटियान है ना, उसे यहाँ पर यांची के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है आपसे। अब इतने में सीन से पुता और हमें मूव फैन और लिटिल ई को बताया जाता है, जो कि आपस में यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर मोयान भी आती है और वो मूव फैन और लिटिल से पूछने लगती है कि जान कहाँ पर है, कल से कंपटीशन शुरू होने वाला है, हमें वहाँ पर जाना है। तो भला वो चला कहाँ पर गया। लिटरली चलता है तो क्या देता है कि जान भाई बहुत ही जल्द आने वाले हैं, आप उनके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। मोयान चलती है तो हमें से हिला देती है और ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब एक दिन बचा है, इसलिए मोयान अपने को एकदम पीक पावर पर रखना चाहती है। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और पर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है। इस पोर्टल से 8 बंदे निकल कर आते हैं। अब जैसे ये 8 बंदे निकल कर आते हैं ना, तो ये 8 के 8 बंदे चलते हैं तो यांची और फेंटियान मिलने के लिए चले जाते हैं। अब इनमें से जो हेवन हॉल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट था ना, वो जान के बारे में फेंटियान को सब कुछ बता देता है कि जान की बदौलत हम यहाँ तक जिंदा पहुंचे हैं, वरना हमें जुआन लिन फैमिली के लोगों ने घेर लिया था। और तो और जान है ना, उसने 2 डाउ डी लेवल के 8 स्टार वाले बंदों को मार डाला। इसके अलावा जुआन लिन फैमिली का जो प्रिंस था ना, 3रे नंबर वाला जुआन मो, उसे भी खत्म कर डाला। अब फेंटियान जब यहाँ पर इस वाले बंदे की बात सुनती है ना और जान की तारीफ सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि जुआन लिन फैमिली को एक हमने तगड़ा झटका दे दिया 3रे प्रिंस को मारकर। अब इतने में हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है, जिसे की भी अब पता चल जाता है, क्योंकि जो किंग जुआन लिन है ना, उसने यांची के अंदर एक सील लगा रखी है, जिस वजह से किंग जुआन लेन को यांची की लोकेशन, इसके अलावा यांची कहां पर है, क्या बात कर रहा है, सब कुछ पता चलता रहता है। तो जब ये हेवन हॉल का स्टूडेंट फेंटियान को सब कुछ बता रहा था ना, तो यांची की सहायता से किंग जुआन लेन के पास भी ये सारी खबर पहुंच गई थी। किंग जुआन लेन चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि लड़के, तूने मेरे बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसका बदला सारी की सारी फेंजियन वैली को चुकाना पड़ेगा। अब भाई साहब किंग जुआन लेन चलता है तो यहाँ पर एक बंदे को बुलाता है, जो कि घोस्ट क्लैन से आता था। एक बंदे से ऑर्डर दे देता है कि तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट है ना, वो फिलहाल के लिए इस कंपटीशन के अंदर लग जाने चाहिए और जितना हो सके फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंटों को खत्म कर दो। इसके अलावा वहाँ पर तुम्हें मदद भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर घोस्ट क्लैन की शक्तियां उपलब्ध है, तो उन शक्तियों को शोकर तुम्हारे स्टूडेंट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब जैसे किंग जुआन लेन की बात ये घोस्ट वाला बंदा सुनता है ना, तो ये अपना हमें से रिला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सुबह का सीन बताया जाता है अगले दिन, और आज से ही एक कंपटीशन शुरू होने वाला है। अब इतने में हमें मूव फैन वगैरह को बताया जाता है। मूव फैन चलता है तो सभी से कह रहा होता है कि वो जगह पर कंपटीशन होने वाला है ना, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उस जगह को ब्लैक वाटर रीजन कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो घोस्टली ओरा है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। अब इतने में सीन से पुरता और दोबारा से हमें फेंटियान को बताया जाता है, जिसके पास अब एक लेटर आ चुका था। अब जैसे ये लेटर आता है ना, तो फेंटियान इस लेटर को पढ़कर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस लेटर में जो भी कंपटीशन होने वाला है ना, सभी के नियम लिखे हुए थे, मतलब कि सभी चीजों के नियम लिखे हुए थे कि अब इस कंपटीशन में सिर्फ बुड्ढों के अलावा जितने भी स्टूडेंट है ना, सारे के सारे स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। अब जैसे ही फेंटियान इस वाले नियम को पढ़ता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, सिर्फ जो नए स्टूडेंट है ना वही इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, तो पुराना स्टूडेंट भला इस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। फेंटियान चलता है तो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो जुआन लिन फैमिली है ना, अब वो सारे के सारे फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंटों को मारना चाहती है, इसलिए जुआन लिन फैमिली है ना, वो अपने पावरफुल स्टूडेंट वहाँ पर बचा रही है।
लेकिन फेंटियान के पास तो बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन के पास तो पुराने स्टूडेंट थे ही नहीं, क्योंकि पहले आज से 10 साल पहले जो कंपटीशन हुआ था ना, उसमें जुआनलिन फैमिली ने, बोला जाए तो जुआनलिन फैमिली के स्टूडेंटों ने बहुत सारे फेंजियान पवेलियन के स्टूडेंटों को मार दिए थे। लगभग 5000 में से सिर्फ 7 से 8 लोग ही फेंजियान पवेलियन में बचकर आए थे। इसलिए फेंजियान यहाँ पर हैरान हो जाता है कि अब वो भला इस नियम का क्या करे, लेकिन फेंजियान चलता है तो अपने आप को शांत करता है और जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, उस जगह के बारे में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, सभी को बताने लगता है कि ब्लैक वाटर रीजन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर हमेशा घोस्टली एनर्जी मिली रहती है। अब जैसे ही हमारे जान फेंटियान की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जान समझ जाता है कि जो जुआनलिन फैमिली है ना, वो शायद घोस्ट क्लैन से मिली हुई है और अगर वहाँ पर घोस्टली ऑरा ज्यादा है ना, तो जुआनलिन फैमिली के जो भी स्टूडेंट है ना, उन्हें सहायता जरूर मिलेगी उस घोस्टली ऑरा से, क्योंकि वो इविल रेस द्वारा दी गई कुछ टेक्निक है इस्तेमाल करेंगे और उस घोस्टली ऑरा की वजह से वो टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। इसलिए जान हैरान हो जाता है और जहाँ पर समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि उसे जुआनलिन फैमिली से निपटने के लिए और भी ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं। अब यहाँ पर फेंटियान चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि जो ब्लैक वाटर रीजन है ना, वहाँ पर जो भी जगह है ना, उसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। अब पहले वाली जगह है ना, वहाँ पर तो घोस्टली ऑरा थोड़ी बहुत कम है, लेकिन जो दूसरी वाली जगह है ना, वहाँ पर घोस्टली ऑरा बहुत ही ज्यादा है। बोला जाए तो आप फ्लोर मान सकते हो, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, ठीक है, मतलब कि पहली मंजिल दूसरी मंजिल, ठीक है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो इस बार जुआनलिन फैमिली से 500 लोग उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा जो फेंजियान पवेलियन है ना, उससे भी 400 स्टूडेंट इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा और भी जो भी पवेलियन और सेक्ट है ना, उनसे भी इतनी स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, किसी से 300, किसी से 200, किसी से मतलब कि बहुत ही कम, किसी से बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ऐसे ही लोग जा रहे हैं वहाँ पर ब्लैक वाटर रीजन के अंदर। अब इतने में हमें जुआनलिन फैमिली के 4 पावरफुल बंदों के बारे में भी बताया जाता है कि जो 4 बंदे हैं ना, उनमें से 2 बंदे तो डाउडी लेवल के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं और एक बंदा है ना, वो तो डाउडी लेवल के 8 स्टार पर पहुंच गया है। और जो फर्स्ट वाला बंदा है ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। आज से 10 साल पहले वो डाउडी के 7 स्टार के पीक लेवल पर था और उसने डाउडी के 8 स्टार वाले बंदे को भी हरा दिया था। इसलिए हो सकता है कि अब वो डाउडी लेवल के 9 स्टार वाले बंदे को भी टक्कर दे सके। मतलब कि ऐसे फेंटियान यहाँ पर जान और जितने भी पावरफुल स्टूडेंट है ना, उन्हें बता रहे होते हैं कि उससे थोड़ा इसलिए संभल कर रहना। हमारा जान और जो हेवन होल के 7 स्टूडेंट है ना, वो भी हमें सिर हिला देते हैं कि ठीक है। अब इसके बाद एल्डर जुदाउ चलते हैं, तो यहाँ से सभी स्टूडेंटों को लेकर एक सिटी में आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी जो पोर्टल ओपन होने वाला है ना, और उस पोर्टल से एक अलग बोला जाए तो ब्लैक वाटर रीजन में जाने वाले हैं सभी के सभी स्टूडेंट। वहाँ तक एल्डर जुदाउ सभी को छोड़ने के लिए आए थे ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एल्डर जुदाउ चलते हैं तो सभी को लेकर एक सिटी में आ जाते हैं। हमारा जान चलता है तो उसने इस सिटी के बारे में काफी कुछ सुना था, इसलिए लिंग जुआन, मोयान और लिटली के साथ हमारा जान घूमने के लिए निकल जाता है इस सिटी में। अब रास्ते में घूमते घूमते हमारा जान बहुत सारी चीजों को देखता है। साथ ही साथ जो लिटिल ई है ना, वो भी हमारे जान को थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा होता है, मतलब कि समझा रहा होता है कि आपने जुआनलिन फैमिली के तीसरे प्रिंस को मार डाला, इसलिए जो किंग जुआनलिन है ना, वो एकदम पगला गया होगा, इसलिए वो आपको पक्का मारने की सोचेगा। जान चलता है तो लिटिल ई से कह देता है कि मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ये कॉम्पिटिशन खत्म होगा ना, तो मेरी पावर इतनी हो चुकी है कि अब मैं डाउडी कॉन्टिनेंट है ना, इसके बीच में जा सकूं, तो मैं वहाँ की ओर निकल जाऊंगा, तो ना ही मेरा किंग जुआनलिन पीछा करेगा और ना ही मुझे कुछ प्रॉब्लम होंगी। अब जैसी लिटिल ई ये सुनती है ना जान की बात, तो वो हमें सिर हिला देती है कि ठीक है। अब हमारे जान रास्ते में जा ही रहा होता है लिटिल ई से बात करते करते, तभी हमारे जान को एक दुकान पर एक चीज पसंद आ जाती है। हमारा जान चलता है तो इस चीज को खरीदने लगता है। दुकानदार चलता है तो पहले तो हमारे जान को मना करता है, लेकिन हमारे जान का भाव तोला करने पर जो भी चीज है ना, वो हमारा जान खरीद लेता है। हालांकि खरीदते समय हमारे जान ने एक डाउडी लेवल की 1 स्टार वाली गोली सामने वाले दुकानदार को दी थी, तभी जाकर दुकानदार ने हमारे जान को ये चीज दिया है। अब जान इस चीज को अपने में रख ही रहा होता है अपने पास, तभी यहाँ पर 2 बंदे आते हैं। अब जैसे ये 2 बंदे आते हैं ना, तो वो सामने वाले दुकानदार से कहने लगते हैं कि इसका मैं डबल प्राइस दूंगा, इसे मुझे दे दो, क्योंकि जो टोकन वगैरह था ना, ये घोस्टली ऑरा से संबंधित था और जो 2 बंदे आए हुए थे ना, ये जुआनलिन फैमिली के ही थे। लेकिन ये दुकानदार चलता है तो मना कर देता है कि मैं किसी को भी एक बार जवान देने के बाद मुकरता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ये चीज नहीं मिल सकती, तुम जा सकते हो। अब जब ये दोनों बंदे ये सुनते हैं ना सामने वाले दुकानदार की बात, तो ये गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला बुड्ढा पावरफुल था, इसलिए कुछ भी नहीं कह पाते उस बुड्ढे से। हमारे जान चलता है तो इन दोनों को देखकर ही पहचान जाता है कि ये शायद जुआनलिन फैमिली से ही है और इनसे कहने लगता है कि बीच में मत कूदो, वरना अगर मेरी टांगों के नीचे आ गए ना, तो दक्कर ही मारे जाओगे। अब जब ये दोनों बंदे जान की बात सुनते हैं ना, तो जान पर गुस्सा हो जाते हैं और पावरफुल अटैक जान के ऊपर कर देते हैं। लेकिन जान चलता है तो उल्टा इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर इनके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से दोनों बंदे चलते हैं तो एक ही अटैक में हमारी जान के में ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इन बंदों को नजरअंदाज कर लिटिल ई के साथ यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर भी फेंजियान पवेलियन का पूरा ग्रुप रुका था। अब जैसे
जैसे ही लिटिल ई के साथ हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो जो बुड्ढा था ना वो मुस्कुराने लगता है कि शायद ये लड़का फेंजियान पवेलियन से है, और अगर ये फेंजियान पवेलियन से है तो शायद एल्डर जुदाओ भी यहाँ पर आया होगा। अब यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो अपनी दुकान को बंद कर हमारे जान का चुपके से पीछा करने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी पर फेंजियान पवेलियन का ग्रुप लिखा हुआ है ना, वहाँ पर जा रहा होता है। अब जान आगे जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर लिंग जुआन आती है और वो हाँपते हुए हमारे जान से कहने लगती है कि जान भाई मुयान है ना, उन्हें जुआन लिन फैमिली के बंदों ने घेर लिया है, इसलिए आपकी वहाँ पर जरूरत है। अब जैसे हमारा जान मुयान को मुसीबत में पड़ता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है, हमारा जान चलता है तो तुरंत लिंग जुआन के साथ मुयान की ओर निकल जाता है। अब इतने में सीन सब होता है और हमारे मुयान को बताया जाता है, मुयान थी ना उसके सामने जुआन लिन फैमिली के 2 बंदे थे और दोनों बंदे डाउडी के 7 स्टार के पीक लेवल पर थे, और जो दोनों बंदे थे ना, इन दोनों बंदों को किंग जुआन लिन ने ऑर्डर दिया था कि जो मुयान है ना उसे तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर लाना है, इसलिए दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर मुयान को पकड़ने के लिए आए थे। अब यहाँ पर दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो मुयान पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से मुयान का जो दाहिना हाथ है ना वो जख्मी हो जाता है। मुयान चलती है तो गुस्सा हो जाती है और अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगती है, और तो और मुयान की यहाँ पर आंखें नीली भी हो जाती है। अब मुयान चलती है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करके सामने वाले बंदों पर अटैक करने वाली होती है, तभी यहाँ पर हमारा जान आ जाता है और मुयान को एकदम शांत करवा देता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ। लेकिन इतने में मुयान बोला जाए तो जब जान मुयान का दाहिने हाथ में चोट लगा हुआ दिखता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है और इन दोनों बंदों से कहने लगता है कि तुम्हारा तो मैं दाहिना हाथ तोड़कर ही फेंक दूंगा, आज तुम्हारे दाहिने हाथ को कोई भी नहीं बचा सकता। हमारा जान चलता है तो सीधा दोनों बंदों को अपने होली फ्लेम के स्पेस में कैद कर लेता है, डोमेन में कैद कर लेता है, जिस वजह से दोनों बंदे घबरा जाते हैं। हमारा जान चलता है तो दोनों बंदों का दाहिना हाथ तोड़ देता है और साथ ही साथ इन्हें मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का एक पावरफुल बंदा आ जाता है, और जो पावरफुल बंदा आता है ना, ये होता है जुआन लिन फैमिली की ड्रैगन आर्मी का कमांडर, बोला जाए तो जो किंग टियान है ना उसके नीचे का बंदा, ठीक है। अब जैसे ये बंदा आता है ना तो हमारे जान का जो होली फ्लेम का स्पेस है ना उसे तोड़ लेता है और दोनों बंदों को बाहर निकाल लेता है। अब जब हमारे जान इस सामने वाले बंदे को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा हेमू जी था ना, जी कुछ दिनों पहले डाउ जियान के मतलब की डाउडी के 9 स्टार पर था, तो ये इतनी जल्दी हाफ डाउ जियान लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। अब जो हेमू चलता है तो यहाँ पर हमारी जान को दबाने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है, और जो बंदा होता है ना ये वही दुकानदार था जिसने कुछ समय पहले हमारे जान को वो टोकन दिया था। अब जैसे हमारा जान इस वाले बंदे को दिखता है ना तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा जान समझ जाता है कि शायद जो बंदा है ना ये दुकानदार ये शायद एल्डर जुदाओ को जानता है, तभी ये शायद मेरी मदद करने के लिए आया है। ये बंदा चलता है तो ये भी हाफ डाउ जियान लेवल पर था, इसलिए सामने वाला बंदा जुआन लिन फैमिली का वो बंदा जो की हाफ डाउ जियान लेवल पर था ना, बोला जाए तो हेमू, उसे पीछे हटना पड़ता है। अब भाई साहब यहाँ का मामला सुलझने के बाद हमारा जान चलता है तो मुयान को लेकर साथ ही साथ लिटिल ई और बाकी सभी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जो बुड्ढा था ना जिसने अभी हाल हमारी जान को हेमू से बचाया था, वो बुड्ढा भी हेमू को हाफ डाउ जियान लेवल पर पहुंचने पर थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वो हेमू से कैसे निपटना है उसकी टेंशन में एल्डर जुदाओ के से मिलने के लिए निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारे मुयान और जान को बताया जाता है जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं। हमारा जान चलता है तो मुयान को 1-2 गोलियां देता है, जिस वजह से जो मुयान की इंजरी थी ना वो बहुत ही जल्दी से हील हो जाती है। अब हमारे जान चलता है तो ग्रुप में वापस लौटने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर एक आत्मा का बैरियर लगा देता है, ताकि उसकी मतलब की जो भी कमरे में वो अंदर करे ना उसे कोई पहचान ना पाए, मतलब की महसूस ना कर पाए। अब हमारा जान चलता है तो हमारे जान के पास जो टोकन था ना जिसमें लॉर्ड सोल रहते थे, टोकन से पूछने लगता है कि एल्डर आपने ये वाला पोस्ट वाला टोकन मुझे क्यों खरीदवाया है। लॉर्ड सोल चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान तुमने भले ही एक डाउडी लेवल की पिल इस टोकन के लिए दे दी हो, लेकिन ये टोकन है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है। ये टोकन घोस्ट क्लैन का है। इसके अलावा ये टोकन है ना, इस टोकन की सहायता से घोस्ट क्लैन में एक होली फ्लेम है जिसे खाकर तुम्हारी पावर बढ़ सकती है। हालांकि ये होली फ्लेम है ना ये घोस्टली होली फ्लेम है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर इससे बढ़ सकती है। तो अगर तुम उसे प्राप्त कर लेते हो या फिर उस होली फ्लेम को प्राप्त करने में टोकन तुम्हारी मदद करेगा। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर लॉर्ड सोल की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि क्या होली फ्लेम इस टोकन की सहायता से वो एक होली फ्लेम प्राप्त कर सकता है। हमारा जान चलता है तो वो उस होली फ्लेम के बारे में पूछने लगता है कि जो होली फ्लेम है ना उसका जन्म घोस्ट क्लैन में हुआ था, लेकिन इस होली फ्लेम को खाने के लिए कुछ वैसी चीजें नहीं थी, बोला जाए तो फायर वाली चीजें नहीं थी, इसलिए ये घोस्टली होली फ्लेम चलती है तो वहाँ पर घोस्टली एनर्जी खा कर घोस्टली फ्लेम बन जाती है। हालांकि ये घोस्टली फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन अगर जान तुम इसे प्राप्त कर लेते हो ना तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1 तो जितने भी घोस्ट क्लैन के बंदे है ना वो तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। इसके अलावा घोस्टली पवेलियन का मतलब कि जो घोस्ट क्लैन है ना उसका एक ट्रेजर होल है, तुम तो वहां पर भी बहुत ही आसानी से जा सकते हो उसकी सहायता से, और वहां पर घोस्ट क्लैन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, उन्हें भी तुम प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जान तुम अगर घोस्टली फ्लेम को खाते हो ना तो इससे तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर ला देता है, लेकिन सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी जान से कहने लगते हैं कि जान इसके लिए भी मुझे देना पड़ेगा। हमारा जान चलता है तो हमें सिर ला देता है कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कर दी जाएगी। अब यहाँ पर लॉर्ड
लॉर्ड सोल चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो घोस्टली फ्लेम है ना वो ब्लैक वाटर रीजन है ना और जो दूसरा फ्लोर है वहाँ के सबसे गहरे हिस्सों में पड़ी हुई है, तो तुम वहाँ पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर लॉर्ड सोल की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है और समझ जाता है कि ये टोकन है ना ये बहुत ही ज्यादा खास टोकन है, इसकी सहायता शायद वो एक और होली फ्लेम को ले सकता है। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड और हमारे जान के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2-3 क्लैनों को बताया जाता है, जैसे कि घोस्ट क्लैन को बताया जाता है, सोल क्लैन को बताया जाता है और वो यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो जुआनलिन फैमिली है ना उन्होंने अब एबल रेस से हाथ मिला लिया है और वो फिलहाल के लिए जो भी जुआनलिन कॉन्टिनेंट है ना उसे पूरी तरह से हथियाने की सोच रहे हैं। इसलिए सारे के सारे जितने भी क्लैन है ना, चाहे फिर वो सोल क्लैन हो या फिर घोस्ट क्लैन हो, जुआनलिन फैमिली के पीछे अब हाथ धोकर पड़ जाते हैं। खासकर हमें घोस्ट क्लैन का एक सीन बताया जाता है। घोस्ट क्लैन का एक बंदा था जो कि जुआनलिन फैमिली के लिंग जुआन किंग है ना, सॉरी किंग जुआन लिन है ना, उसका जो फादर था ना जिसे हामराना लीडर के नाम से संबोधित करते थे के साथ संबंध था, लेकिन किंग जुआन लिन के फादर मर चुके हैं इसलिए घोस्ट क्लैन है ना उसका भी संबंध जुआन लिन फैमिली से टूट चुका है और अब सिर्फ जुआन लिन फैमिली का संबंध एबल रेस से है और जो एबल रेस है ना वो सभी के लिए एक कांटा है। इसलिए हो ना हो सारे के सारे जितने भी सेक्ट है ना वो सभी के सभी जुआनलिन फैमिली से अब नफरत करने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर जो घोस्ट क्लैन का लीडर है ना जो कि हमें फिलहाल के लिए बताया जा रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी ने कुछ भी संबंध मतलब कि किसी ने जुआनलिन फैमिली को नहीं रुका ना तो मैं ही जुआनलिन फैमिली को रोकने के लिए जाऊंगा। अब भाई साहब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें जो जादुई बैली थी ना, बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी बैली, उसके लीडर को बताया जाता है जो की आंखें बंद कर सब कुछ देख रहा होता है और वो समझ जाता है की बहुत बड़ी जुआनलिन कॉन्टिनेंट पर आपदा आने वाली है और इससे सिर्फ एक ही लड़का बचा सकता है और वो है जियान। एस्ट्रोलॉजी वाला बुड्ढा ये यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है जान कि तुम ह्यूमन जनजाति को बचा लोगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हेंजियन पवेलियन के जितने भी स्टूडेंट है ना, सारे के सारे स्टूडेंट जो ब्लैक वाटर रीजन है ना वहाँ पर जाने के लिए चले जाते हैं और एल्डर जूदा उन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर हमें एक पोर्टल को बताया जाता है जो कि चक्र की तरह घूम रहा था और इस पोर्टल के बाहर एक बंदा खड़ा था जो कि इस पोर्टल की सुरक्षा करता था। बोला जाए तो ये ब्लैक वाटर रीजन का गार्डियंस था। ये बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले सभी को सावधान करता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ब्लैक वाटर रीजन से बाहर निकल आओगे, थोड़ा संभल कर रहना। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी को इस पोर्टल के अंदर जाने देता है। अब धीरे धीरे चलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंट नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर एक बुड्ढा आया था जो की अनुभवी था, कहीं ना कहीं ब्लैक वाटर रीजन को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता था। इसलिए जो जान का ग्रुप है ना वो उसे सबसे पीछे जाने देता है कि अब तुम जा सकते हो। अब जैसे ये बुड्ढा जान के ग्रुप से कहता है ना तो जान के ग्रुप में 400 बंदे थे, 400 के 400 बंदे चलते हैं तो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे इस पोर्टल के अंदर सभी बंदे आते हैं ना फेंजियन पवेलियन के, तो इनमें से जो पावरफुल बंदे थे ना लिटिल ए, जियान, मोयान और यानची। हालांकि यानची जैसे ब्लैक वाटर रीजन में आया है ना तो उसकी पावर घटकर डाउडी के 8 स्टार पर आ गई है और जैसे वो बाहर जाएगा ना ब्लैक वाटर रीजन से तो उसकी पावर दोबारा से डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर जैसे पहले फ्लोर पर जियान, मोयान, लिटिली, बोला जाए तो फेंजियन पवेलियन के जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना तो इनमें से 4 स्टूडेंट जियान, मोयान, लिटिल ए और यानची दूसरे फ्लोर पर एक पोर्टल के जरिए सीधा पहुंच जाते हैं। अब जैसे यानची वगैरह यहाँ पर आते हैं ना तो वो आस पास की जगह को महसूस करने लगते हैं। यानची चलता है तो जॉन से कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे जुआनलिन फैमिली ने कैद किया था। जॉन चलता है तो हमें से लाता है और यानची से पूछने लगता है कि पर हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं। यानची चलता है तो सवाल का जवाब नहीं देता, मतलब कि जॉन के सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ की ओर आगे जाने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ी रहे होते हैं तभी जो लिटिल ई था ना उसे महसूस हो जाता है कि शायद कोई आस पीस है। इतने में ये घोस्टली फिगर हमारे जान के ग्रुप पर हमला कर देता है। अब जैसे लिटिल ई इस घोस्टली फिगर को हमारे जान के ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो लिटिल ई चलता है तो यहाँ पर अपने 23 प्रकार के हेवनली फ्लेमों को निकालता है और जिस किसी ने भी घोस्टली फिगर ने लिटिल ई पर या फिर बोला जाए तो जान के ग्रुप पर हमला किया था ना उसे जलाकर राख कर देता है। अब भाई साहब हमें यानची को बताया जाता है जो कि लिटिल ई को इस तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है। यानची समझ जाता है कि जो लिटिल ई की पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा है और तो और उसके पास जो फ्लेम है ना वो नॉर्मल फ्लेमों से बहुत ही ज्यादा अलग है। यानची चलता है तो लिटिल ई और हमारे जान से कहने लगता है कि मुझे पता था कि एक फायर एल्प है लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतना पावरफुल है, लेकिन जो भी हो ये अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जान शायद तुम्हें लिटिल ई को एक फायर एल्प के पास ले जाना चाहिए, मतलब कि लिटिल ई एक फायर एल्प है और एक और फायर एल्प अगर मिल जाए ना तो जो दूसरा वाला फायर एल्प है ना वो लिटिल ई को मदद कर सकता है अपनी पूरी पावर को अनलॉक करने में। अब जब हमारा जान यहाँ पर यानची की बात सुनता है ना तो वो यानची से कहने लगता है कि हाँ ये सब मैंने सोचा था, लेकिन जो फायर एल्प होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा खास होते हैं और ये होली फ्लेम की तरह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यानची चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है कि जान
जान एकदम सही कह रहा है। अब इसके बाद जान का ग्रुप चलता है तो यांची के मुताबिक मतलब कि यांची ने जो भी रास्ता बताया था ना उसके ऊपर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लगभग 100 से 200 कदम आगे आए हुए होते हैं, तभी जो लिटिल ई था ना उसे कुछ महसूस हो जाता है। वो समझ जाता है कि सामने बंदा है और वो भी डाउडी के 7 स्टार पर, तो वो है ही है। अब जब यहाँ पर हमारे जान मतलब कि लिटिल ई की बात जान वगैरह सुनते हैं ना तो जान सिर हिलाता है और यहाँ पर सभी को समझाने लगता है कि देखो यहाँ पर जो भी लोग हैं ना उनमें से सबसे कम ताकतवर मैं ही हूँ, इसलिए मैं इस सामने वाले घोस्टली फिगर से लड़ूंगा और अगर कोई पावरफुल दुश्मन आएगा तो लिटिल ए और तुम संभालना, मतलब कि यांची तुम संभालना। यांची चलता है तो हमें से हिला देता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो आगे चलता है और लगभग 20 से 25 कदम ही चल पाता है, तभी हमारे जान के सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है जिसकी मुंडी नहीं थी। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले आदमी को दिखता है ना जिसकी मुंडी नहीं थी, तो वो समझ जाता है कि ये एक घोस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और भाई मेरे लिए भी ज्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। लेकिन भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।